और अगर आप अपनी सज्जनता के कारण इनसे युद्ध नहीं कर सकते तो आप मुझे आज्ञा करें, मैं व्यवस्था करती हूं। कामधेनु ने कहा आप मुझे आज्ञा करो। निवुक्षमाम महातेजस्त्वम ब्रह्मबल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः। कामधेनु ने कहा इसके बल को, इनके बल को और इनके अभिमान को, दर्प को मैं दूर कर दूंगी। वशिष्ठ जी ने कहा देवी आप समर्थ हो। फिर तो सबला ने हुंकार किया, नंदिनी ने एक झटका दिया, जो रस्सी पकड़ करके सेवक खींच रहे थे सब धराशायी हो गए और दौड़ती हुई आकर के कामधेनु वशिष्ठ जी के बगल में खड़ी हो गई। हुंकार किया कामधेनु ने, नंदिनी की नाक से, आंख से, कान से, उसके मलमूत्र के मार्ग से अनेक प्रकार के भयंकर वीर प्रकट होने लगे। महाराज योनि देशाश्च यवनाः, नंदिनी के योनि से यवन उत्पन्न हुए, जिनको यवन कहा जाता है, ये सब कामधेनु के द्वारा उत्पन्न। योनि देशाच्च यवनाः सकृत देशात् छका स्मृताः। नंदिनी का जो मल मार्ग, गुद मार्ग, वहां से शक नाम की एक जाति उत्पन्न हुई जो बहुत बड़ी वीर और पराक्रमी, जिनको शक और हूण कहा जाता है। रोमकोपेषु म्लेच्छाश्च, नंदिनी के शरीर के रोमकूप से एक एक रोए से म्लेच्छ पैदा हुए। ये म्लेच्छ भी, जिनको म्लेच्छ कहा जाता है, वस्तुतः ये गौ की रक्षा के लिए पैदा हुए थे, आज ये गौ भक्षक बन गए। जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। इन म्लेच्छों की उत्पत्ति भी नंदिनी के रोमकूप से हुई। हारीता सकिरातकाः, और इस प्रकार से हुंकारेण तान सर्वान निर्ददाह महान ऋषि, बड़े बड़े वीर पैदा हुए महाराज, और उन सब ने युद्ध किया। अंत में विश्वामित्र जी महाराज की सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी अपना ब्रह्मदंड लेकर के चुपचाप खड़े रहे। विश्वामित्र जी के जितने अस्त्र शस्त्र आए सब उस ब्रह्मदंड में टकरा करके शांत हो। अंत में विश्वामित्र जी को लगा ये तो बड़े बलशाली हैं, हमारा सब बल व्यर्थ हो गया। अंत में विश्वामित्र जी ने यही कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। बल तो इनका है, हमारा क्षत्रिय तेज इस ब्रह्म तेज के सामने परास्त हो गया। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा। और उसी समय विश्वामित्र जी ने अपना राज्य त्याग दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। फिर तो विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या की। भारत की चारों दिशाओं में विश्वामित्र जी ने तप किया और उनके तप में बड़े बड़े विघ्न भी आए। कभी त्रिशंकु आ गया, कभी मेनका आ गई। मेनका नाम की अप्सरा आई, उसके सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र जी आसक्त हो गए और मेनका विश्वामित्र जी के आश्रम में रहने लगी। 10 वर्ष तक मेनका उनके आश्रम में रही। जब 10 वर्ष बीत गया, एक दिन मेनका के साथ बैठे थे, संध्या वंदन का समय हो गया। मेनका जो है पर्यंक पर विश्वामित्र जी को पकड़े बैठी थी। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूं, संध्या वंदन का समय हो गया। मेनका ने कहा आज आपको संध्या याद आई? 10 साल में कितनी संध्याएं चली गई, 10 साल बीत गए
और आज 10 वर्ष बीत गए, आज आपको संध्या वंदन का स्मरण हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा 10 वर्ष बीत गए। मेनका ने कहा तो कोई 1-2 दिन बीते। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे लगा कि अभी मैं तुमसे मिल रहा हूं, 10 वर्ष चला गया मेरे जीवन। संसार के भोग में, सांसारिक सुख में व्यक्ति का जीवन बीत जाता है और जीव को पता ही नहीं चलता। विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि जीवन का 10 वर्ष इसमें चला गया। उसी समय विश्वामित्र जी उठ करके चलते, जान गए कि देवताओं की माया के द्वारा ये सब कुछ हुआ है और देवराज इंद्र ने अपनी माया के द्वारा मेरे तप को बिगाड़ने के लिए सब योजना बनाई। वस्तुतः बात यही सत्य है, किसी का दोष नहीं होता। भगवान की माया, देव माया बड़ी विचित्र है। समय आने पर यह देव माया किसको चकमा दे देगी कोई ठिकाना नहीं। और रामायण में तो भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, माया के साथ साथ जीव का प्रारब्ध भी आगे आगे चलता है। प्रारब्ध जब विपरीत आ जाता है तो बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि उग्र तपस्या करने वाले महापुरुष भी दैवे नाभिप्रचोदितः, प्रारब्ध की प्रेरणा से उत्सृज्य नियमास्तीव्रान भ्रश्यन्ते काममन्युभिः, अपने कठोर नियम का त्याग करके वे भी पथ से विचलित हो जाए। उसका कारण बोले प्रारब्ध हो। प्रारब्ध भी बड़ा विचित्र है। प्रारब्ध का मतलब हमारे जीवन में कुछ जो होना है, अच्छा बुरा, कुछ पहले से तय रहता है। कुछ तो हमारे कारण अच्छा बुरा होता है और कुछ पहले से तय है। जो पहले से तय है वो होगा ही होगा, उसी को प्रारब्ध कहते। विश्वामित्र जी ने इसे प्रारब्ध माना, नहीं तो मेनका को शाप दे देते, तूने मेरी तपस्या भ्रष्ट की। विश्वामित्र जी ने सोचा अभी तो काम के कारण तपस्या भ्रष्ट हुई, और अगर मैं इसके ऊपर क्रोध करूंगा तो और भी तपस्या भ्रष्ट हो। काम और क्रोध ये 2 विकार व्यक्ति की तपस्या को, उसकी साधना को विनष्ट कर देते। काम क्रोध इनको जीत लेना बड़ा कठिन है। और काम क्रोध जीत लेने के बाद फिर एक समस्या खड़ी होती है, हमने काम क्रोध को जीत लिया, इसका अहंकार, उससे बच जाएं, ये बड़ा मुश्किल है। नारद जी के साथ यही हुआ। नारद जी जब तपस्या करने गए, कामदेव आया। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया, नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में कामदेव शरण में आ गया। नारद जी ने कहा जाओ, प्रसन्नतापूर्वक उसे विदा कर दिया। नारद जी मन में सोचने लगे, कामदेव तो भगवान शंकर के पास भी आया था, लेकिन भगवान शंकर ने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। कामदेव के ऊपर क्रोध किया, जब शिव तीषण नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, काम भस्म हो गया। लेकिन मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैंने कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं किया। तो सच्ची बात है, नारद जी ने क्रोध नहीं किया, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लेकिन काम क्रोध को हमने जीता, इस बात का अहंकार आ गया, गर्व उत्पन्न हो गया। चल पड़े बताने के लिए, चल के बतावें, भगवान शंकर ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीता। चलते हैं, पहले उन्हीं से बात करते हैं। सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गए। शंकर जी के पास जब पहुंचे, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी आए हैं, भगवान के भक्त हैं। भक्त आते हैं तो भगवान की चर्चा होती। भगवान शंकर भी परम भागवत, और नारद जी, भगवान शंकर ने सोचा देवर्षि नारद आए हैं, अब तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी ने भगवान की कथा नहीं सुनाई।
मारी चरित शंकर ही सुनाए, मारी चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुना। गोस्वामी जी की शब्दावली कितनी सटीक। भगवान शंकर सोच रहे थे रामचरित सुनाएंगे, लेकिन जब नारद जी पहुंचे तो क्या सुनाया? बोले मार चरित। रामचरित नहीं, मार चरित सुना। मार चरित शंकर ही सुनाए। भगवान शंकर ने समझाया, चलो कोई बात नहीं, आपने यहां सुना दिया, लेकिन भगवान के सामने तो मत सुनाना, और कहीं मत सुनाना। और जिसको मना करो कि ये काम न करो तो वो ही काम करता है। नारद जी चल पड़े और भगवान के पास पहुंचे, जाकर के भगवान को सब सारी बात सुनाई। भगवान जान गए हृदय में अंकुर उत्पन्न हो गया है अभिमान का, ये नष्ट होना चाहिए। और भगवान ने लीला की, नारद जी का अभिमान नष्ट हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि विश्वामित्र जी ने शाप नहीं दिया मेनका को। विश्वामित्र जी ने सोचा अब क्रोध करेंगे तो और तपस्या नष्ट हो। फिर विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चल पड़े और पुष्कर में जाकर हजारों वर्ष तप किया। गायत्री ने प्रकट होकर के उनका वर्ण किया। ब्रह्मा ने आकर के कहा आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि बनाते हैं। ब्रह्मा जी जो कहते हैं, जो निर्णय कर दें, वो सबको मान्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप अपनी तपस्या और साधना के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर रहे हैं, आप ब्राह्मण। विश्वामित्र जी ने कहा आपके कहने पर मैं अपने को ब्राह्मण नहीं मानूंगा। क्यों? बोले वशिष्ठ जी आकर के कहें तब मैं मानूंगा। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु देवता। वशिष्ठ जी महाराज आकर के कहें विश्वामित्र ब्राह्मण है, और सारे देवता इसका समर्थन करें, तब मैं मानूंगा। अंत में ये सब हुआ और विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए। इन्हें ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र जी के इस जीवन वृत्तांत को सतानंद जी ने बड़े विस्तार से सुनाया राम जी को। राम जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी के चरणों में और दृढ़ हो गई। देखो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया तो सब सुनाया, कुछ छोड़ा नहीं। शतानंद जी ने कहा इन्होंने आपके गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा है, आपके गुरु जी की गाय छीनने का प्रयत्न किया, लड़ाई लड़ी, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए विधि के विपरीत, शास्त्र के विपरीत यजन कराया। 10 वर्षों तक मेनका अप्सरा इनके आश्रम में रही, उससे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी राम जी के मन में अश्रद्धा नहीं हुई। कितनी गंभीर बात है। आज का अगर कोई शिष्य हो, सुन ले गुरु जी ने ये सारे करामात किए थे, कहेगा महाराज ऐसे ही है, इतना बड़ा बड़ा कांड इन्होंने किया है, उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। लेकिन राम जी की श्रद्धा समाप्त नहीं होती। राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी में और दृढ़ हो। इतने महान, इतने बड़े बड़े उपद्रव को झेलते हुए भी जो हार नहीं मानते और अंत में ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे गुरुदेव इतने महान हैं। ये गुरुनिष्ठा का ज्वलंत उदाहरण राम जी के चरित्र से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। और जब जब बात आई तो राम जी ने अपने विश्वामित्र जी के गुरु जी के चरणों की निष्ठा को प्रकट किया। जब वाली के मारने की बात आई,
सुग्रीव ने कहा, रघुनंदन, वाली को वही मार सकता है जो इन 7 तालों को एक बाण से गिरा दे। राम जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं ये भी करूंगा। बाली सुग्रीव ने राम जी से क्या क्या नहीं कराया। दुंदुभी राक्षस की मरी हुई हड्डियों को फेंकवाया, जो काम ढोर को फेंकना, मरे हुए पशु और जीव के शरीर को, कंकाल को फेंकना, ये काम जिन अंत्यजों चांडालों का है, वो काम सुग्रीव ने राम जी से कराया। राम जी ने कहा, चलो तुम्हारे विश्वास के लिए मैं ये भी कर देता हूं। इसके बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं। ये जीव बानर है, जैसे बानर की मति स्थिर नहीं रहती। बानर और मानव में अंतर क्या है? बोले, श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः, और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानराः। श्रुति और शास्त्र जो कहे उस पे चलने वाला मानव होता है, और मति कहे इस डाली पर कूद जाओ तो उस डाली पर कूद गए, मन कहा कि इधर कूद जाए तो उधर कूद गए, बोले वो बंदर होता। बंदर की मति स्थिर नहीं रहती। इतना करने के बाद भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। भगवान ने कहा था, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तुम्हारे सब विधि अनुकूल हो जाऊंगा, तुम भरोसा करो। लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा, महाराज भरोसा तो हुआ, लेकिन अभी 50% बस। फिर भी राम जी ने कहा, अच्छा बताओ मैं क्या करूं जिससे तुमको भरोसा हो। सुग्रीव ने कहा, इन 7 तालों को एक बाण से जो काट करके गिरा दे, वो वाली का वध कर सकता है। वो 7 ताड़ के वृक्ष थे, ताल वृक्ष, और एक लाइन से एक क्रम में नहीं थे। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे 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 ऐसे, जैसे सर्प हो। उसकी भी कथा है। एक बार वाली 7 ताल फल को लेकर के आया खाने के लिए। उन 7 फलों को रखा था कि संध्या वंदन कर लें, पूजा पाठ कर लें, तब खाएं। तब तक एक भयानक सर्प आया, और सर्प आकर के उसी ताल फल के ऊपर बैठ गया, इसे इस क्रम से ऐसे ऐसे। वाली ने देखा, वाली ने सोचा अब तो ये खाने लायक रहा ही नहीं फल, इतनी मेहनत से हम लाए थे और ये सर्प ने आकर के मेरे फल को अशुद्ध कर दिया। तो वाली को क्रोध आया। वाली ने कहा, जाओ मैं शाप देता हूं, मेरे लाए हुए फल पर तुम बैठ गए, मुझे खाने नहीं दिया। अब ये फल तुम्हारे शरीर को बेध करके तत्काल वृक्ष का रूप धारण करेंगे। उन ताल फलों के अंदर से अंकुर प्रकट हुए, और उस सर्प के शरीर को छेद करके वो अंकुर बाहर निकले, और देखते देखते 7 ताल के वृक्ष बन गए उसी क्रम से। उस सर्प की जब मृत्यु हुई तो सर्प ने भी शाप दे दिया, मैं तो सरीसृप हूं, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने मेरे एक साधारण अपराध पर ऐसा दंड दिया। जाओ मैं शाप देता हूं, इन 7 तालों का जो बेधन करेगा उसी के बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी। सुग्रीव ने कहा, महाराज इन 7 तालों को जो बेध दे वही बाली को मार पाएगा। राम जी ने कहा, ठीक है। धनुष पर बाण चढ़ाया और राम जी ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? राम जी ने यही संकल्प किया कि कुशिक नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण 7 तालों का भेदन कर दे। वशिष्ठ जी का नाम नहीं लिया। वशिष्ठ जी के चरणों में तो श्रद्धा है ही है, लेकिन विश्वामित्र जी के चरणों में कितनी अगाध श्रद्धा है, इस बात को बताने के लिए राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो
तो ये मेरा बाण भित्वा गमिष्यति रसातलम अप्यगाधम, ये सातों ताल का भेदन करते हुए ये बाण रसातल में चला गया। तो गुरु के प्रति निष्ठा कैसी हो, ये राम जी ने अपने चरित्र से लिखा। ये सब कथा सतानंद जी ने सुनाई। सुन करके भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो शतानंद जी विदा हो गए। विश्वामित्र जी के रहने के लिए, रघुनाथ जी के लिए, उनके परिकरों के लिए जनक जी ने सब व्यवस्था कर दी थी। रात बीती। दूसरे दिन सवेरे जनक जी महाराज के दरबार में विश्वामित्र जी को अपने परिकरों के साथ जाना था। सूचना आई, ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम्। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के सहित मुनि मंडली के सहित अपने सभा में सम्मान पूर्वक बुलाया, आदर किया। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। शास्त्र की विधि से विश्वामित्र जी का और राम लक्ष्मण का और मुनि मंडली का जनक जी ने स्वागत किया। शास्त्र दृष्टेन कर्मणा अर्थात मधुपर्क विधि से जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी का, राम जी का, सबका पूजन किया। मधुपर्क विधि को ही शास्त्र विधि कहा जाता है। आपने विवाह में देखा होगा, जब दुल्हा आता है तो वर का पहले मधुपर्क होता है, बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरा, और फिर अर्घपाद्य दे करके मधुपर्क उसे दिया जाता है और फिर उसे गोदान किया जाता है। ये जो विधि है इसका नाम मधुपर्क विधि है। इसको अर्हणा विधि कहते हैं। और इसी विधि से अतिथि का, दूल्हे का, राजा का, स्नातक का, गुरु का और यज्ञ कराने वाले जो ऋत्विज आए, ब्राह्मण आए, उनका, इन 6 लोगों का पूजन इसी विधि से करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। जनक जी महाराज ने विधि पूर्वक पूजन किया और स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे भगवान, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब जनक जी ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो विश्वामित्र जी ने कहा एक सेवा करो बस। बोले क्या सेवा? बोले वो धनुष मेरे राम जी को दिखा दो, बस, और कुछ नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि वो धनुष जो आपके यहां है वो मेरे राम को दिखा दो। क्यों? बोले इसी के बहाने तो राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर आए थे, और जब से जनकपुर पहुंचे तब से राम जी बार बार जब एकांत मिले तो कहते थे गुरुजी वो धनुष कब देखने को मिलेगा। दरबार में पहुंचते ही विश्वामित्र जी अपनी मुनिमंडली के साथ बैठते, उनके बगल में राम जी बैठे और धीरे से कहा गुरुजी वो धनुष देखने को मिलेगा ना। विश्वामित्र जी ने कहा हारा। जनक जी ने स्वागत किया, आरती की, सत्कार किया, सब विधि हो गई। जब सब विधि हो गई राम जी से रहा नहीं गया। राम जी ने फिर धीरे से कहा गुरुदेव आप कह दो इनसे धनुष दिखा दें। विश्वामित्र जी को लगा राम जी बड़े उत्सुक हैं धनुष देखने के लिए, अब दूसरा काम बाद में होगा, पहले तो इनको धनुष का दर्शन करें। विश्वामित्र जी ने यही कहा एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। एतद्दर्शय, इनको वो धनुष दिखा दो। दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यत। ये धनुष देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर ये जैसे आए हैं ऐसे हमारे साथ चले जाएंगे, आप चिंता न करो। विश्वामित्र जी सोच रहे थे राम लक्ष्मण बालक हैं,
कहीं उत्सुकता बस जा करके उस धनुष को छूने उन्हें लगे, कुछ करने लगे, तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए कि कहां से इन बच्चों को लेकर के आ गए। तो विश्वामित्र जी ने पहले ही आश्वस्त कर दिया, दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये धनुष देखेंगे और धनुष देखने के बाद जैसे आए हैं ऐसे ही चले जाए। जनक जी ने कहा, मुनिवर उस धनुष का मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन उस धनुष का जो इतिहास है और धनुष से जो जुड़ी हुई बात है उसको जान लेने पर तब धनुष का अगर ये दर्शन करेंगे तो इनको अधिक सुख होगा। और ये कहते हुए जनक जी वर्णन करने लगे। जनक जी ने कहा, यज्ञ करने के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था। भूमि का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या मुझे प्राप्त हुई। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। ज्यों ही मैंने हल को भूमि में लगाया, हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई। भूतलाद उत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। मैंने उस कन्या का पालन पोषण किया, मैंने उसका नाम सीता रखा है। सीता लांगल पद्धति। हल का जो अग्रभाग होता है, उस हल के अग्रभाग से जो जमीन में धारा बनती है, हल चलाते समय गड्ढा होता है, उसी को कहते हैं सीता। और उसी से ये प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम हमने सीता रख दिया। सीता लांगल पद्धति। और ये कन्या स्वयं प्रकट हुई है, स्वयंभू है, स्वयंभुआ है, भूमिजा है, उर्विजा है। तो इस कन्या के महत्व को समझते हुए मैंने प्रतिज्ञा की कि पालन पोषण तो मैं करूंगा, लेकिन इसका विवाह किसी महान वीर के साथ मैं करूंगा। और उसका मैंने एक परीक्षण रखा। मेरे यहां जो ये माहेश्वर धनुष है, इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे जो वीर, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। बड़े बड़े राजा आए सुन करके, लेकिन कोई उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। गोस्वामी जी ने इस चित्र का बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जनक जी ने स्वयंवर किया, बड़े बड़े राजा आए, तमक तमक करके जा रहे थे उठाने के लिए, लेकिन कोई उस धनुष को नहीं उठा पाया। और ज्यों ज्यों राजा लोग जाकर के उठाने का प्रयत्न करते, मानो धनुष और गंभीर होता चला जाता। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, उन राजाओं के बल को वो धनुष खींच लेता, और उस बल कर्षण के कारण वो धनुष मानो और भी गंभीर हो गया। जगई न शंभु सरासन कैसे, जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, जगई न शंभु सरासन कैसे, जगई न शंभु सरासन कैसे। भगवान शंभु का वो धनुष, उसे कोई तिल भर उठा नहीं सका। उन राजाओं के अभिमान के कारण उनके स्पर्श करते ही उनके बल का कर्षण करके वो और गंभीर होता चला गया, अधिक अधिक गरु आए। फिर तो बड़े बड़े राजा आए। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरईन तारा। और सब हार कर पराजित होकर चले गए।
जनक जी यहां पर वर्णन करते हैं, जनक जी कहते हैं फिर तो उन राजाओं ने योजना बनाई मिथिला के ऊपर आक्रमण कर दो और इस कन्या का हरण कर लो। राजाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, मेरी संपूर्ण सेना मारी गई। फिर मैंने देवताओं से प्रार्थना की, देवताओं ने एक अजेय सेना प्रदान की और उस सेना के द्वारा वे सभी राजा पराजित हुए, फिर लौट करके कभी मेरे नगर की ओर नहीं आए। लेकिन हे मुनिवर, मेरी बेटी सीता का अभी तक विवाह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो इन्हें देख करके मेरे मन में उत्साह हो रहा है। जनक जी ने कहा, यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपणम मुने, यदि राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथे रहम, मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का इनको दान कर दूंगा। ये सुनकर विश्वामित्र जी ने जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिव। जनक जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, लाओ दिखाओ मेरे राम को धनुष, फिर देखते हैं। अब तो जनक जी का आदेश हुआ, वीर लोग गए, 5000 बड़े बड़े पहलवान, छोटे मोटे नहीं महाराज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि व्यायतानाम महात्मनाम, व्यायतानाम महात्मनाम, बड़े लंबे लंबे पहलवान। कितने बोले? 5000 नृणाम शतानि पंचाशत, 5000 बड़े बड़े वीर गए और उस पेटी को लेकर के आए जिस पेटी में वो धनुष रखा हुआ था। लोहे की मंजूषा थी, बड़े बड़े पहिया लगे हुए थे उसमें, और उसे उठा करके नहीं लाए, उसको खींच करके ले आए। समूहुस्ते कथंचन, और ला करके सभा के मध्य में जब रखा तो जनक जी ने एक बार फिर कहा, हे मुनिवर, इदम धनुर्बरम ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितम, ये जो धनुष है हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजित होता चला आया है, और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी के बस की बात नहीं। जनक जी ने कहा, नैतत् सुरगणा सर्वे, यहां से शुरू किया देवताओं से, देवता भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। सासुरा नच राक्षसा, कोई असुर भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। न राक्षसा, राक्षस बड़े वीर होते हैं लेकिन कोई राक्षस भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। गंधर्व यक्ष प्रवराह, गंधर्व यक्ष किन्नर अजानज किम पुरुष, ये कोई भी देवता इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। और जब ये नहीं चढ़ा सकते, आगे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जनक जी कहते हैं, क्वा गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति है कि मनुष्य इस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। ये जनक जी ने पहले ही कह दिया, क्वा गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे, जब देवता गंधर्व यक्ष किन्नर नाग राक्षस असुर इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, तो क्वा गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति। लेकिन उस धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाया? राम जी ने चढ़ाया। और प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष टूट गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले, इससे यही सिद्ध हुआ कि राम जी मनुष्य नहीं है। मनुष्य की तो कोई गति ही नहीं थी। राम जी देवता भी नहीं है, क्योंकि देवता भी नहीं चढ़ा सकते थे।
राम जी यक्ष किन्नर गंधर्व नहीं है। तो यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस पिशाच मनुष्य इन सब से अलग अगर कोई तत्व है तो वो तत्व परमात्म तत्व है, वो भगवान है। इस घटना के द्वारा भगवान की भगवत्ता सिद्ध हो। ये धनुष भंग केवल राम जी का पराक्रम नहीं प्रकट करता, ये धनुर्भंग राम के परत्व का निर्णय करता है कि राम जी परम तत्व हैं। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं, ये तत्व निर्णय हो रहा है। धनुष आ गया, जनक जी ने सारी बात बताई। विश्वामित्र जी ने कहा राम यही वो धनुष है, देखो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करो। राम जी चल पड़े, गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े सहज भाव से राम जी धनुष की ओर चले। बाकी जितने राजा थे वो धनुष को उठाने जब जाते थे तो महाराज अपने पीतांबर को कमर में बांध करके परिकर बांध उठे अकुलाई, कमर में पीतांबर बांध करके कस करके अपनी मूछों पर ताव देते हुए, और जिसके मूछ नहीं थी वो अपनी भौं पे ताव दे रहा था। और महाराज इस तरह से सब जा रहे थे। कुछ तो ऐसे थे महाराज धनुष तक जाते जाते बीच में 2-4 बार उठक बैठक लगा करके अपने भुजबल का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन इधर से सब बड़े उत्साह से जाते और उधर से बुझे हुए बल्ब के समान लौट करके चले आते, धनुष को तिल भर नहीं उठा पाते। लेकिन राम जी जब चले तो कैसे चले, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। मत मंजूवर कुंजर गामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। जैसे गजराज, मत्त गजराज झूमते हुए चलता है अपनी मस्ती में, गज गयंद की चाल में बड़ी मस्ती में रघुनाथ जी चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। धनुष के पास जब पहुंचे तो एक बार गुरु जी को फिर प्रणाम किया। बोले अभी प्रणाम करके गए थे, लेकिन धनुष उठाने जा रहे हैं तो राम जी ने सोचा एक बार गुरु जी को फिर प्रणाम कर, लेकिन अब वहां जाकर के प्रणाम संभव नहीं है, वहीं से प्रणाम किया। कैसे? बोले मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को अति लाघव। अति लाघव का मतलब सहज तरीके से, ये नहीं कि राम जी ने पहले धनुष को पकड़ा हो, फिर अंदाजा हो, फिर थोड़ा 1-2 बार कोशिश की हो, 1-2 बार में न उठा हो, तीसरी बार में उठा हो, ऐसा नहीं, सहज ही अति लाघव ऐसे ही गए और उठा लिया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और फिर उस धनुष को टिका करके दबाया, डोरी बांधी। उठाया ही नहीं, उसे टिकाया, फिर बाएं हाथ से दबाया, दाहिने हाथ से डोरी को बांधा, फिर धनुष को बाएं हाथ से पकड़ा, दाएं हाथ से डोरी को पकड़ा और ऐसे डोरी को खींचा। अब इतना खींच दिया राम जी ने कि खींचते 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 वो धनुष इतना झुकता चला गया कि बीच से टूट गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः
तद्भवंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाह। वो धनुष बीच से टूट गया। कहने में तो देर लग गई। राम जी ने धनुष को उठाया, टिकाया, झुकाया, बांधा, खींचा। ये कहने में हमको देर लग गई, लेकिन ये सब करने में राम जी को देर नहीं लगी। क्यों? बोले कोई देख ही नहीं पाया कि राम जी ने कब उठाया, कब रखा, कब डोरी बांधी, कब खींचा। जब धनुष टूटा तब लोगों को पता चला। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। चल राम मध्य धनु तोरा, चल राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। हरे भुवन घोर कठोर तब रवि बाजित मारती चले छिकराई भीतर ढोल मैया बोल पूर्व कल मल। सूर्य असुर मुनि कर काल दीने सकल विकल विचारई। ओ खंड उदाम तुलसी जय बचन उचारई। जय बचन उचारई, जय बचन उचारई। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा। ये सब था। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचार। चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। जय हो, जय हो, जय हो। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। धनुष जब टूटा, पृथ्वी कांप गई। भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्येवदीर्यत। पृथ्वी में कंपन हो गया, भूकंप आ गया। भूकंप का जोन जो था वो तो मिथिला में था, लेकिन प्रभाव लंका तक दिखाई पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लंका में उत्पात हो गया। बोले क्या उत्पात हुआ? बोले डिगत गुर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लरखरत परत दस कंध मुख भर। रावण अपने मुख के बल गिर पड़ा। बैठा था दरबार में, उसका सिंहासन उलट गया भूकंप। जल्दी जल्दी लोगों ने सिंहासन को अलग किया, रावण को सीधा किया। रावण ने कहा ये क्या हो गया? सेवकों ने कहा महाराज भूकंप आ गया। मुंह के बल रावण गिर पड़ा। दिग्गयंद लर खरत परत दस्कंद मुख भर। सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। आकाश में देवताओं के विमान टकरा गए महाराज। पूरा ब्रह्मांड कांप गया। और मिथिला में बोले जहां धनुष टूटा वहां बोले वहां भी थोड़ा प्रभाव दिखा। क्या प्रभाव दिखा? बोला निपुतुश्च नराः सर्वे। जितने लोग वहां सभा में बैठे थे सब अपने अपने आसन से धड़ाम धड़ाम नीचे गिर पड़े, उलट गए, उलट पलट गए। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। धनुष के टूटने से जो ध्वनि हुई, शब्द हुआ, उससे मोहित होकर, घबराकर जो जहां थे वहीं गिर पड़े। बोले ये तो बड़ी विचित्र बात थी। सब गिर पड़े। वाल्मीकि जी कहते हैं निपेतुश्च नराः सर्वे। लेकिन अगली पंक्ति में कहते हैं नहीं नहीं, सब गिरे लेकिन चार को छोड़कर। ये चार लोग कौन थे? बोले बर्जयित्वा मुनिवरम। विश्वामित्र जी नहीं गिरे, राजानम जनक जी नहीं गिरे, तौच राघवऊ राम और लक्ष्मण दोनों भाई नहीं गिरे। विश्वामित्र जी, जनक जी, राम जी, लक्ष्मण जी, इन चार को छोड़कर सभा में जितने लोग थे सब गिर पड़े। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। जब सब गिरे फटाफट उठ करके खड़े भी हो गए। शरीर झाड़ा, हाथ झाड़ा, एक दूसरे की ओर देखा और क्या क्या हुआ क्या हुआ।
एक दूसरे से कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तब तक चारों तरफ से आवाज आई, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। अरे उल्लू की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उल्लू की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। अरे राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया दुचनाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। सिया दुचनाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। 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 बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। उसी समय सखियां किशोरी जी को लेकर के आईं। किशोरी जी के हाथ में बरमाला। सखियों ने कहा, हे जानकी, ये बरमाला अब राम जी को पहना दो। किशोरी जी बरमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम की ऐसी विवशता कि किशोरी जी राम जी को माला नहीं पहना पा रही। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी
सखी कहा बुझाई। सखी ने कहा जयमाल पहनाओ, लेकिन किशोरी जी पहना नहीं पाती। क्या कारण? गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहिराई न जाए। प्रेम की विवशता है। क्या है प्रेम की विवशता? प्रेम तो कहता है कि जिनको पाने की प्रतीक्षा थी उनको प्राप्त करने का समय आ गया, विलंब मत करो, माला पहना दो। प्रेम तो ये कहता है। लेकिन किशोरी जी कुछ और सोचती। किशोरी जी सोचने लगी, अभी तो इनका मैं दर्शन कर रही हूं, आनंद सुख मिल रहा है, और ज्यों ही मैं माला पहना दूंगी सखियां कहेंगी काम हो गया, अब चलो, फिर तो हमें लेकर के महल में चली जाएंगी। इनका जो ये दर्शन सुख मिल रहा है, इस सुख से मैं वंचित हो जाऊंगी और अपने सुख में मैं स्वयं बाधक बन जाऊं, माला पहना करके इस सुख से दूर चली जाऊं। नाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस कारण से किशोरी जी माला को आगे बढ़ाती हैं, फिर हाथ पीछे कर लेती हैं। प्रेम विवश पहिराई न जाए। ये प्रेम की विवशता कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा इनको और देख लें, थोड़ा और दर्शन कर लें। और इस विवशता के कारण किशोरी जी माला नहीं पहना पाए। भक्तों ने और भी बड़ी भावनाएं अनुभव की हैं। क्या अनुभव किया? बोले भक्त कहते हैं किशोरी जी छोटी हैं, राम जी लंबे हैं,